हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली। यहाँ लिख देते हैं प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, देखो, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मतलब ये क्या है आपका, ये एक मीनार है। ठीक है, और उसके बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, ये मीनार है और ये भवन है। ठीक है, तो जो भवन का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, और बिंदु से, शिखर के बिंदु से, ये शिखर का जो बिंदु है यहां से इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो मीनार की 50 मीटर ऊंची, मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो मीनार है वो कितना है, 50 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, तो हल करते हैं। ठीक है, हल। ठीक है, ए भी क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी 50 मीटर है। ठीक है, और सी और डी हमारा क्या है, भवन है, और सी डी एक भवन है। ठीक है, एक भवन है। ठीक है, अब हमें क्या, देखो, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं भवन का। ठीक है, तो भवन का त्रिभुज क्या है हमारा, सी बी डी, सी बी डी, और मीनार, मीनार क्या है हमारा, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, कोण ए बी सी। ठीक है, तो ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी में। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आधार किससे रिप्रेजेंट होता है, बी से। ठीक है, और इसके सामने क्या होता है हमारा, लंब होता है, और लंब हमारा किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो पी और बी कौन से फॉर्मूले में आता है, पी अपॉन बी, tan थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है, हम भवन का मान निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री। पी हमारा क्या है, डी सी या फिर सी डी। ठीक है, और बी हमें कितना दिया गया है, बी सी और बी। ठीक है, अब tan 30 का सूत्र क्या है, tan 30 डिग्री का सूत्र क्या है, 1/√3। ठीक है, तो लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई सी डी और सी बी। ठीक है बच्चों, अब हमें सी बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी बी। ठीक है, और सी डी √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई सी डी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2, समकोण
ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में, ठीक है। अब हम मीनार की ज्ञात करेंगे, ठीक है, ए सी बी में, ठीक है, ए बी सी या ए सी बी में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान निकालेंगे, देखो इसका भी हमें निकालना है लंब और आधार, ठीक है। तो ये कोण के क्या होता है, हमारा लंब हो जाता है P और ये हमारा आधार B, ठीक है। तो फॉर्मूला यही लगेगा, लिखेंगे tan थीटा कितना है हमारा 60 मीनार का, तो 60 P हमारा क्या दिया गया है, ए बी हमारा 50 मीटर है तो 50 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब देखो tan 60 का, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है √3, तो लिखेंगे tan 6 tan, ठीक है, √3 इक्वल टू 50 डिग्री, सॉरी 50 मीटर, ठीक है, अपॉन BC, ठीक है। अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो एक लगा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 BC क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई BC इक्वल टू 50, ठीक है, 50 वन जा 50, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें क्या करना है कि PC इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50, ठीक है, 50 √3, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब हमें समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ना है, ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है, √3 मल्टीप्लाई CD इक्वल टू, ये हमारा क्या दिया गया है 50 √3, हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक कर देंगे, ठीक है। अब √3 और √3 को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा √9, ठीक है, और 9 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है हमारा 3 आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 CD /50 3, ठीक है, ये 3 हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ताकि डिवाइड हो पाए, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे 50 डिवाइड बाय 3 तो क्या होगा 3 वन जा 3 0 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 6 जा 18 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या वैल्यू क्या मिल गया है, हमें 16 अपॉन 16 2 अपॉन 3, ठीक है, 16 2 अपॉन 3, ठीक है, ये हमें ऊंचाई ज्ञात हो गई है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये हमें किसका ऊंचाई ज्ञात करने को कहा था, यदि मीनार 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की जाए, तो हमारी भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है 16 2 अपॉन 3, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।